हेलो गाइस, वेलकम टू ब्राइट IQ। आज का हमारा जो टॉपिक है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये बायोलॉजी में बहुत सारे स्टूडेंट को काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज भी करता है, लेकिन अगर आपको अच्छे से एक बार समझ में आ गया तो फिर आप इसे कभी नहीं भूलेंगे। ये टॉपिक है फर्टिलाइजेशन इन फ्लोरिंग प्लांट। सुनने में काफ़ी ईजी लग रहा है, लेकिन ये काफ़ी एक यूनिक फीचर है फ्लोरिंग प्लांट के अंदर, जिसे एक और नाम डबल फर्टिलाइजेशन के नाम से जाना जाता है। और ये जो क्वेश्चन भी हैं वो इसी तरह से आते हैं, व्हाट इज डबल फर्टिलाइजेशन। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसको समझते हैं। तो फ्लोरिंग प्लांट के अंदर जो डबल फर्टिलाइजेशन है वो प्लांट्स में मौजूद मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में जो गैमेट्स बनते हैं और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में जो गैमेट्स बनते हैं उनके बीच फर्टिलाइजेशन के कारण होता है। अब ये डबल फर्टिलाइजेशन से पहले ओव्यूल के अंदर कुछ चेंजेज होते हैं। सबसे पहले ओव्यूल के अंदर सिर्फ एक रिप्रोडक्टिव सेल होता है जिसे कहा जाता है मदर सेल या फिर मेगास्पोर। अब ये मेगास्पोर के अंदर मियोसिस डिवीजन होता है और मियोसिस डिवीजन के कारण ये जो डायप्लॉइड मेगास्पोर है वो 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर सेल में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। लेकिन ये बहुत सारे एंजियोस्पर्म प्लांट में ये 4 में से 3 जो मेगास्पोर्स हैं वो डीजेनरेट हो जाते हैं और एक ही मेगास्पोर आगे फिर डेवलप होना स्टार्ट होता है। अब ये एक मेगास्पोर जो है वो सबसे पहले एक्सपेंड करता है ओव्यूल में, और एक्सपेंशन में इसके अंदर का साइटोप्लाज्म ओव्यूल के अंदर फैल जाता है। अब एक्सपेंशन के बाद इस मेगास्पोर के अंदर 3 बार माइटोसिस डिवीजन होता है, 3 टाइम्स माइटोसिस डिवीजन होता है। अब ये 3 टाइम्स माइटोसिस डिवीजन में ये 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ये जो कंप्लीट स्ट्रक्चर है इसे एम्ब्रायो सैक कहा जाता है। और इसके बाद ये जो 8 न्यूक्लियाई हैं इनके चारों तरफ सेल वॉल बनना शुरू होता है। तो ओव्यूल का जो ओपनिंग होता है जिसे माइक्रोपाइल कहा जाता है उसके जस्ट अपोजिट में ऊपर 3 न्यूक्लियाई 3 सेल्स के रूप में अरेंज होते हैं जिसे एंटीपोडल्स कहा जाता है। 3 न्यूक्लियाई माइक्रोपाइल के थोड़ा ऊपर अरेंज हो जाते हैं जिसमें से 2 को सिनर्जिड और 1 को एग सेल कहा जाता है, और बाकी जो 2 बच जाते हैं न्यूक्लियाई वो ओव्यूल के बीच में सेंट्रल सेल के रूप में अरेंज हो जाते हैं। तो इस स्ट्रक्चर में 7 सेल बनते हैं, लेकिन टोटल इसके अंदर 8 न्यूक्लियाई है, इसीलिए इस स्ट्रक्चर को एक स्पेशल नाम दिया गया है 7 सेल एंड 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर। अब इस डबल फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के लिए मेल गैमीट को फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के एम्ब्रायो सैक तक पहुंचना जरूरी है। पोलन ग्रेन के अंदर 2 मेन सेल होते हैं। ट्यूब सेल पोलन ग्रेन का ज़्यादातर पार्ट बनाता है और एक और सेल होता है रिप्रोडक्टिव सेल, स्पर्म सेल, जिसे कहा जाता है जेनेरेटिव सेल। जब पोलन ग्रेन पोलिनेटर्स के द्वारा स्टिग्मा तक पहुंचता है तो वो जर्मिनेट होना शुरू होता है। जर्मिनेट होने के कारण जो ट्यूब सेल है वो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है जो स्टिग्मा से होते हुए स्टाइल से होते हुए ओवरी तक जाता है और माइक्रोपाइल के थ्रू ओव्यूल में इंटर करता है। और उसको फॉलो करते हुए जो जेनेरेटिव सेल है एम्ब्रायो सैक के अंदर पहुंचता है, और एम्ब्रायो सैक तक पहुंचने के क्रम में उसके अंदर एक माइटोसिस डिवीजन होता है जिसके कारण 2 हैप्लॉइड स्पर्म सेल बनते हैं। अब ये जो 2 हैप्लॉइड स्पर्म सेल हैं उनमें से एक सेल के साथ फर्टिलाइज करता है, और इस फर्टिलाइजेशन प्रोसेस को स्पेशली सिंगेमी कहा जाता है। तो डिफिनीशन के रूप में कह सकते हैं फर्टिलाइजेशन ऑफ स्पर्म सेल विथ एक सेल इज कॉल्ड सिंगेमी। अब ये जो सिंगेमी है इसके कारण डायप्लॉइड जाइगोट का फॉर्मेशन होता है जो फर्दर डेवलप होकर के एम्ब्रायो बनता है। और इसके बाद जो नेक्स्ट जो अनदर स्पर्म सेल है वो सेंट्रल सेल से जाकर के फर्टिलाइज करता है जो कि एक टाइप का एग सेल है, और इस फर्टिलाइजेशन के कारण इंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है। इस फर्टिलाइजेशन को स्पेशल नाम दिया गया है ट्रिपल फ्यूजन। कहने का मतलब फर्टिलाइजेशन ऑफ स्पर्म सेल विथ सेंट्रल सेल इज कॉल्ड ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन के रिजल्ट के रूप में बनता है इंडोस्पर्म। अब ये इंडोस्पर्म डेवलपिंग एम्ब्रायो को अर्ली स्टेज में फूड सप्लाई के रूप में हेल्प करता है, फूड सप्लाई प्रोवाइड करता है। तो इस तरह से आपने देखा कि ओव्यूल के अंदर फ्लावर में 2 बार फर्टिलाइजेशन होता है, एक बार जिसे सिंगेमी कहा जाता है, एक बार कहा जाता है ट्रिपल फ्यूजन। अब ये 2 फर्टिलाइजेशन हुआ, इसीलिए इस ओवरऑल प्रोसेस को डबल फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। अब ये जो डबल फर्टिलाइजेशन प्रोसेस है ये सिर्फ एंजियोस्पर्म फ्लोरिंग प्लांट के अंदर ही एक यूनिक फीचर है, ये सिर्फ इसी में होता है। इसके अलावा जो अदर प्लांट्स हैं लाइक जिम्नोस्पर्म पाइन्स, ट्रैकियोफाइट फर्न्स या फिर नॉन ट्रैकियोफाइट जो मोसेस है उनके अंदर ये जो डबल फर्टिलाइजेशन का फीचर है वो नहीं होता है। अभी जो डबल फर्टिलाइजेशन प्रोसेस है इसके बारे में एक हिस्टोरिकल फैक्ट बताता हूँ।
ये जो डबल फर्टिलाइजेशन है इसे डिस्कवर किया था नावास्चिन ने 1898 में, और एक बहुत ही स्पेशल प्लांट के अंदर जिसे कहा जाता है फ्रिटिलेरिया या फिर लिलियम। अगर ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और अगर किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।